गांव के बाहर दूर तक फैले सरसों और गेहूं के खेतों के बीच एक छोटा सा कच्चा घर खड़ा था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने तुलसी का पौधा। बस यही मोहन की दुनिया थी। उसी घर में रहता था मोहन, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। तपती धूप में हल चलाते हुए उसके हाथ छिल जाते। पसीना आंखों में जलन करता, लेकिन शिकायत कभी उसकी जुबान पर नहीं आती। रात को थकी हुई देह लेकर जब वो घर लौटता तो उसकी सारी थकान एक चेहरे को देखकर मिट जाती थी। सीता। सीता उम्र में मोहन से छोटी थी, पर समझ और धैर्य में किसी से कम नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मुश्किलों के अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी जलाए रखती हो। उसके चेहरे की मासूमियत और बातों का अपनापन मोहन के जीवन की सबसे बड़ी दौलत था। गांव वाले अक्सर ताने देते, कानाफूसी करते। इतनी जवान बीबी और इतना गरीब किसान, पता नहीं कैसे निभेगी। लेकिन मोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सीता सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो उसकी ताकत, उसका सुकून और उसका विश्वास थी। हर शाम जब मोहन खेत से लौटता, सीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। मिट्टी से सने हाथों में जब वो पानी का लोटा थमाती तो मोहन को लगता मानो उसकी सारी थकान बहकर जमीन में समा गई हो। फिर दोनों कच्चे आंगन में बैठते, आसमान में टंगे चांद को देखते और अपने छोटे छोटे सपनों की बातें करते। सीता अक्सर मुस्कुराकर कहती, एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा, आंगन में पेड़ होंगे। मोहन हंसते हुए जवाब देता, अगर तू साथ है तो यही घर मेरे लिए महल है। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी था, ठाकुर विक्रम सिंह। अमीर, घमंडी और ताकत के नशे में चूर। जमीन, पैसा और रसूख, सब कुछ था उसके पास, बस इंसानियत नहीं। किसी को पता नहीं चला कि उसकी नजर कब और कैसे सीता पर टिक गई। वो अक्सर किसी बहाने मोहन के खेत के पास आ जाता और दूर से सीता को देखता रहता। उसकी नजर में लालच और अधिकार की भावना साफ झलकती थी। एक रात मोहन फसल की रखवाली के लिए खेत में ही रुक गया। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। घर में सीता अकेली थी। पेड़ों की सरसराहट और झोपड़ी की दीवारों से टकराती हवा उसे बेचैन कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। "क- कौन है?" उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। जब उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजा पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सीता का डर और गहरा हो गया। इसके बाद अजीब घटनाएं रोज होने लगी। कभी रात को किसी के चलने की आहट, कभी खिड़की के पास किसी परछाई का दिखना। सीता भीतर ही भीतर डरती रही, लेकिन मोहन को कुछ नहीं बताया। वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। एक शाम मोहन ने उसकी आंखों में उदासी देख ली। उसने प्यार से पूछा, सीता, क्या बात है? तू आज कुछ बुझी सी लग रही है। सीता ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही डर लगता है। मोहन ने उसके हाथ थाम लिए। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी रात मोहन ने खुद देख लिया, घर के पास किसी आदमी की परछाई। उसने लाठी उठाई और उसका पीछा किया, पर अंधेरे में वो आदमी गायब हो गया। मोहन का मन अनहोनी से भर गया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि ठाकुर विक्रम सिंह मोहन की जमीन हड़पना चाहता है। ठाकुर ने मोहन को बुलवाया और घमंड से कहा, जमीन मुझे बेच दे, कीमत भी ठीक ठाक दे दूंगा, वरना अंजाम बुरा होगा। मोहन ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, गरीब हूं लेकिन कायर नहीं, जमीन नहीं दूंगा। उसी रात सीता गायब हो गई। मोहन की दुनिया एक पल में उजड़ गई। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता, हर गली हर खेत छानता रहा। सुबह एक बूढ़े चरवाहे ने डरते डरते बताया, बेटा, मैंने रात को ठाकुर के पुराने गोदाम की तरफ किसी औरत को ले जाते देखा था। मोहन बिना एक पल सोचे गोदाम की ओर दौड़ा। वहां अंधेरे में बंधी हुई सीता बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर डर। ठाकुर हंसते हुए बोला, जमीन दे दे तो बीवी सुरक्षित रहेगी। मोहन के हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया था। उसने भारी आवाज में कहा, जमीन ले ले, बस उसे छोड़ दे। ठाकुर जैसे ही आगे बढ़ा, सीता ने जोर से चीख मारी। उसी पल मोहन ने पास पड़ा लोहे का डंडा उठा लिया। डर और प्यार ने मिलकर उसमें ऐसी ताकत भर दी जो उसने कभी खुद में नहीं देखी थी। शोर सुनकर गांव वाले जमा हो गए। ठाकुर पकड़ा गया, उसका घमंड मिट्टी में मिल गया। सीता आजाद थी। मोहन ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं था, सिर्फ सुकून और राहत थी। उस दिन मोहन समझ गया, गरीबी आदमी को कमजोर नहीं बनाती, लेकिन प्यार उसे अजेय बना देता है।
और सीता ने जाना, सच्चा प्यार महलों में नहीं, मिट्टी से सने हाथों में होता है।